पटना के एसके मेमोरियल में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का तीसरा दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा है और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर आर.के. सिंह भी इस दौरान मौजूद हैं। आइए सीधे आपको ले चलते हैं। को कुछ पंक्तियों को उद्धृत करते हुए आमंत्रित करना। ब्रह्म ज्ञान मेरे वेदों का ज्ञान अमर। चलते हैं पटना के एसके मेमोरियल हॉल, जहां पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह चल रहा है। एग्जाम स्टार्ट करेगा, इसके लिए हमें गर्व होना चाहिए कि हम अपना फर्स्ट सेमेस्टर सीबीएसई बेस्ड सिस्टम 16 दिसंबर से करने जा रहे हैं। यह राजभवन की मुस्तैदी का सकारात्मक सहयोग ही था कि हम सब लोग मिलजुल कर इतनी शीघ्रता से पाठ्यक्रम तैयार कर उसे क्रियान्वित कर सके। हमारा परम सौभाग्य है कि आज की उपाधियां और पदक हम बिहार के यशस्वी प्रखंड विद्वान अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्णतः समर्पित, सकारात्मक सोच रखने वाले, दृढ़ संकल्पी और सबसे ऊपर एक सच्चे सहृदय इंसान माननीय राज्यपाल सह कुलाधिपति की गरिमा में उपस्थित में प्रदान करने जा रहे हैं। इस बात का हम लोग को गर्व होना चाहिए और हम इसके लिए महामहिम साहब के बधाई के पात्र हैं। हम लोग उनके निर्देशन में हम सब ये कुशल चीजें कर पा रहे हैं। यह भी प्रसन्नता की बात है कि प्रोफेसर एस.के. सिंह विशिष्ट अतिथि के आसन को सुशोभित कर रहे हैं। ये ऑल इंडिया पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर भी हैं। इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं सबसे पहले उन विद्यार्थियों और उनके माता पिता अभिभावकों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जिनको आज डिग्री तथा पदक दोनों मिलने वाले हैं। खासकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले के लिए कहना चाहता हूं कि विकास की नई नई ऊंचाइयों को छूने के लिए अहरनिश प्रयत्नशील तो आपको भी रहना होगा, लेकिन एक बात मैं अपने सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि कभी भी तनाव और दबाव को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। केवल असफल हो जाने के काल्पनिक भय से अपने सपनों को क्रियान्वित करने में कभी संकोच न करें। यदि एक बार किया गया प्रयास आप में असफल हो जाते हैं तो उसको एक सीख समझकर अपने प्रयास को पुनः करें, जिससे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपका प्रयास अपनी पूरी ताकत से प्रयास करते रहिए। मुझे यकीन है कि आपका भविष्य असीमित विकास और स्थायी उपलब्धि से भरा होगा। यह अति प्रसन्नता की बात है कि आज माननीय कुलपति कुलाधिपति महोदय के आशीर्वचनों से स्नातकोत्तर रेगुलर सत्र 2021-23 के 5000 से अधिक विद्यार्थी दीक्षा ग्रहण करेंगे। महोदय, हमें बताने में प्रसन्नता हो रही है कि 26 टॉपरों में से 21 छात्राएं हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मिसाल है, जिसमें से 26 टॉपरों में से हमारे विश्वविद्यालय में 21 छात्राएं हैं। इसलिए आपको सुयोग घोषित करने वाला यह दिन आपके साथ साथ आपके माता पिता और गुरुजनों का भी दिन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माण से पूर्व देश में शिक्षा के उद्देश्य पर गहन विमर्श हुआ। महात्मा गांधी जी मानते थे कि शिक्षा मानव के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास का सशक्त माध्यम है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। वे कहते थे कि जिस शिक्षा से हमें अपना जीवन निर्माण कर मनुष्य न बन सके, चरित्र का गठन न कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर न सकें, वही वास्तविक शिक्षा है। माननीय कुलाधिपति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय इन्हीं मापदंडों पर अपने नन्हे किंतु मजबूत कदमों से दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रहा है। महोदय, समाचार पत्र यह बतलाते हैं कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में डिग्री लेने के लिए छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, किंतु हमारे विश्वविद्यालय में स्थिति एकदम अलग है। दीक्षांत समारोह के बाद ही एक निर्धारित तिथि पर छात्र अपने पीजी विभागों अथवा महाविद्यालय से आसानी से डिग्री ले जाते हैं। उन्हें विश्वविद्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुलाधिपति महोदय, मुझे यह बताते हुए खुशी है कि इस विद्यालय में कुल 26 अंगीभूत, 45 शब्दबद्ध, 2 राजकीय तथा 3 अल्पसंख्यक एवं 58 बीएड महाविद्यालय हैं। इनमें से कई नए एक्रेडिटेड हैं, जिसमें हमारा एएन कॉलेज अभी हाल में ही A+ ग्रेड हासिल किया है और अभी हाल में ही 2 कॉलेजों को B ग्रेड प्राप्त हुआ है।
हमारे सभी अंगीभूत कॉलेज नए कैडेट कराने को लेकर प्रक्रिया तेजी से चल रही है। महोदय, हमारे लिए यह भी हर्ष का विषय है कि हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा विद्यार्थियों ने न केवल पठन पाठन शोध आदि को बल्कि सांस्कृतिक गतिविधियां एवं खेलकूद में भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। अभी हाल में ही हमारे विश्वविद्यालय में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा, लगन और कठोर परिचय से भूर प्रशंसा पाई है। हमारी छात्र अभी 3 दिन पहले नेपाल में आयोजित कराटे एशिया चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया। ये हमारी उपलब्धि है। महोदय, हमारे विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों में कुल 669 छात्राएं और छात्र शोध कार्य में संलग्न है और हमने इस विद्यालय में मॉनिटर पीएचडी लागू की है, जिससे पीएचडी का लेवल तथा उसकी गुणवत्ता बनी रहे, ऐसा प्रयास किया गया इस विश्वविद्यालय में मॉनिटर पीएचडी लागू करके। विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के जीवन में शैक्षणिक एवं रोजगार संबंधी लक्ष्य को पूरा करने के लिए गतिविधियों को विविधता बनाए रखा जाता है। इस बात की दृष्टि में रखते हुए विश्वविद्यालय ने विभिन्न संस्थानों से शैक्षिक सहयोग के साथ एमओयू भी साइन किया है। इस अवसर पर मैं बिहार को सतत विकास के साथ पर आगे बढ़ाने के लिए जी जान से लगे अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति भी हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिनके सपने का साकार रूप हमारा विश्वविद्यालय है। कहना न होगा कि मार्गदर्शन इस विश्वविद्यालय की स्थापना काल से ही मिलता रहा है। इसकी प्रगति के लिए वे लगातार सकारात्मक रुख रखते हैं। विश्वविद्यालय की इस विकास यात्रा में माननीय राज्यपाल सह कुलाधिपति का गंभीर अभिभावकत्व हमें सदा से अभिभूत करता रहा है। हम उनके प्रति नतमस्तक हैं। बिहार सरकार एवं शिक्षा विभाग के सक्रिय सहयोग के बिना नूतन विश्वविद्यालय के लिए लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाना संभव नहीं था। मैं उनके सहयोग और हार्दिकता के प्रति कृतज्ञ हूँ। शैक्षणिक क्षेत्र में अपने सीमित संसाधनों के बावजूद विश्वविद्यालय में जोश और जज्बे में कोई कमी नहीं है। हम लगातार कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करते रहे हैं, ख्यातिलब्ध विशेषज्ञों को आमंत्रित करते रहे हैं और कई विद्वतापूर्ण व्याख्यान, कार्यशाला, सम्मेलन आदि हुए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भी कई अकादमिक और बता रही थी किस तरीके से वहाँ इसको लेकर लोग उत्साहित हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पहुंचेंगे दुमका और कई योजनाओं की सौगात देंगे। पटना के एसके मेमोरियल हॉल में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का 30वां दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा है। राज्यपाल राजेंद्र आर लेंकर ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर आर.के. सिंह भी इस दौरान मौजूद हैं। लोकतंत्र की राह बिहार ने ही दिखाया है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदलने की शक्ति रखते हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भारतीय संवैधानिक मूल्य जरूरी होते जा रहे हैं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें समता, बंधुत्व और सामाजिक न्याय का भाव तो जगाए ही, साथ ही रोजगार की राह भी दिखाए। अतः आज की शिक्षा को रोजगार मूलक भी होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा देने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए हमारे देश में नई शिक्षा नीति लागू कर इसकी पहल की गई है। आज हम सभी एक ऐतिहासिक पल में एक साथ एकत्रित हो रहे हैं, जिसमें हमें गर्व का आभास हो रहा है। आपके दीक्षांत समारोह के इस मौके पर प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके समक्ष कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी की लिखित कविता के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।